मेरे प्यारे बच्चों, सुबह काल का नमस्कार। देखते हैं हम लोग आप लोगों को कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान का दूसरे अध्याय अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप लोगों को अम्ल के बारे में बताया जा चुका है। अब इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम आप लोगों को क्षार के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, क्षार क्या है, ठीक है ना। तो कापी और पेन लेकर बैठ जाइए। क्षार तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्या होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, उसे क्षार कहते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, क्षार कहते हैं। या वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में क्या करते हैं, बदल देते हैं, ऐसे पदार्थों को क्षार कहते हैं। क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला लिटमस में बदल देते हैं। ठीक है। और तीसरा नंबर है कि क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। वे पदार्थ जो कि जलीय विलयन में क्या देंगे आपको, OH माइनस आयन देते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं NaOH, जल में घोलेंगे तो ये Na प्लस प्लस OH माइनस दे दिया, KOH, इसको हम घोल दिए तो K प्लस प्लस OH माइनस दे दिया। तो ये कहलाते हैं क्षार। तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है भाई, स्वाद में कड़वा होता है। नोट कर रहे हैं ना, नोट करते चलिए। लाल लिटमस को नीला करता है और जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। ठीक है। या इसके बाद भी धातु के ऑक्साइड को भी हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु के ऑक्साइड, जैसे CaO, MgO, Na2O, तो धातुओं के ऑक्साइड को भी हम क्षार कहते हैं। क्लियर है। अब इसमें कंडीशन ये आता है कि वे क्षार, वे धातु के ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रॉक्साइड विलयन बनाते हैं, उन्हें एल्कली कहते हैं। जो नहीं बनाएंगे उसको नहीं, जो बनाते हैं, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट कर दिए तो क्या बना लिया, Na2NaOH। जैसे देखिए कह रहा कि वे धातु ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करके, जैसे Na2O प्लस H2O, तो ये बना लिया 2NaOH। तो इस मेटालिक ऑक्साइड को, इस धातु के ऑक्साइड को हम एल्कली भी बोलते हैं। लेकिन जो नहीं बनाते हैं हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन, उन्हें हम एल्कली नहीं कहते, क्षार कहेंगे। क्षार तो वे सभी कहलाते हैं जो कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। लेकिन धातु के वे ऑक्साइड, धातु के वे ऑक्साइड जो कि जल के साथ क्रिया करके हाइड्रॉक्साइड विलयन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं एल्कली। क्लियर है। मतलब कि जितने भी क्षार, जितने भी धातु के ऑक्साइड हैं वे क्षार हो सकते हैं, लेकिन एल्कली सभी नहीं होते हैं। एल्कली कौन होगा, जो कि जल के साथ क्रिया करके बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी एल्कली क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार एल्कली नहीं होते। अब ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्षार में आपका प्रबल क्षार,
कौन सा? प्रबल क्षार क्या है? प्रबल क्षार क्या है भाई? तो वे क्षार, नोट कीजिए, वे क्षार जो जलीय विलयन में घुलने पर उसके सभी मॉलिक्यूल्स या अधिकांशतः अणु क्या होते हैं? प्लस और माइनस आयनों में टूट जाते हैं। वे क्षार जिसको जल में घोलने पर इसके अधिकांशतः अणु प्लस और माइनस आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे में NaOH, NaOH, KOH, NH4, OH, ये प्रबल क्षार है, ठीक ना। और जो कि दुर्बल क्षार, जो कि जल में घोलेंगे तो उसके कुछ ही अणु प्लस और माइनस में टूटते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जो पूरी तरह से टूट जाते हैं प्रबल क्षार, और जिसमें कि कुछ ही अणु टूटते हैं उसे क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्षार के गुण पर। क्षार का गुण, धातु से क्रिया। पहला हमारा हेडिंग है कि किससे क्रिया? धातु से क्रिया। देखते हैं, पहला हेडिंग नोट कर लीजिए, धातु से क्रिया। धातु से क्रिया। क्षार धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्या करते हैं? क्षार धातुओं से क्रिया करेंगे तो क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे 2NaOH ले लिया मैंने, और इसको करा दिया क्रिया किससे? धातु से क्रिया करा दिए, ठीक ना। Zn तो बन गया Na2ZnO2 प्लस H2। और धातु ले सकते हैं, ठीक ना। ले लीजिए, एक क्षार ले लीजिए और एक दूसरा धातु ले लीजिए। ये धातु है मैग्नीशियम, क्षार क्रिया किया, अब बना दिया सोडियम जिंकेट, तो यहाँ पर सोडियम मैग्नेट बना दिया मैग्नीशियम और ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है। तो कभी भी क्षार धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो पहला क्या है गुण इसमें? धातु से क्रिया। अब दूसरा गुण नोट कीजिए, दूसरा गुण है अम्ल से क्रिया। किससे? अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया। ये भी एक गुण होता है। कोई भी क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो उदासीनीकरण क्रिया होती है। अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या होगा? उदासीनीकरण क्रिया होगी, और वो क्या बनाता है? लवण तथा जल बनता है, ठीक है ना। तो जैसे H2SO4 और प्लस 2NaOH क्रिया कर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर लिया,
और बना दिया आपका Na2SO4 बन गया। और इसमें साथ ही में साथ आपका वाटर भी बन जाता है। तो अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो उदासीनीकरण क्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है। ठीक है ना। अब क्षार का एक दूसरा और गुण है, उसको देखिए। अधातुओं से क्रिया, यह अधातुओं से भी क्रिया करता है और वही बनता है लवण तथा जल। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? अधातुओं से क्रिया। अधातुओं से क्रिया, अधातु से क्रिया करेंगे तो अधातु से क्रिया होगी तो क्या होगी भाई? तो अधातु ले लीजिए CO2, क्रिया करा दीजिए क्षार का CaOH ट्वाइस, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दीजिए। ये अधातु का ऑक्साइड हो गया और ये क्षार हो गया तो बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है ना, कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए आपके क्षार के गुण। ठीक है ना, क्षार हो गया, क्षार के गुण हो गया। इसके बाद अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं सूचक। सूचक, सूचक क्या है? आप लोग सुनने में आएगा कि क्या है ये सूचक। तो ये वे पदार्थ होते हैं, नोट कीजिए, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो कि अम्लीय विलयन में दूसरा रंग प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग प्रदर्शित करते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिसका अम्लीय विलयन में दूसरा रंग हो जाएगा और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग हो जाएगा। और इस तरह से ये विलयन के प्रकृति कि विलयन क्षारीय है या अम्लीय है, इसकी जो है कि सूचना देते हैं, उसे सूचक कहते हैं। सूचक क्या है? वे पदार्थ जो कि अम्लीय विलयन में दूसरा रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग प्रदर्शित करते हैं। और ये भी करते हैं किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना भी ये देते हैं। ऐसे पदार्थों को सूचक कहते हैं। और ये सूचक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका है प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक के अंदर कौन कौन आता है भाई? तो लिटमस पेपर, नोट कर लीजिए, और हल्दी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं। कौन आता है? नोट कर रहे हैं ना। प्राकृतिक सूचक के अंदर क्या आता है? लिटमस पेपर और हल्दी। दूसरा है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक। अब इसके अंतर्गत फिनाफ्थेलीन और मेथिल ऑरेंज आता है। क्या आता है? फिनाफ्थेलीन HPH, हायर क्लास में आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए। फिनाफ्थेलीन होता है और मेथिल ऑरेंज MEOH, नाम नोट कर लीजिए। संश्लेषित सूचक के अंतर्गत फिनाफ्थेलीन, HPH एंड मेथिल ऑरेंज। क्लियर। अब थर्ड नंबर है ओलिफैक्टरी
ओल्फैक्टरी सूचक, ये गंध ओंध बताते हैं। जैसे ओनियन गंध से संबंधित है ये, तो प्याज, क्लियर, वैनिला और डव, ये ओल्फैक्टरी सूचक हैं। कौन कौन? प्याज, डव और वैनिला। तो ये हमारे हो गए सूचक। इसी क्रम में आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं पीएच और पीएच स्केल। ध्यान से देखिए। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं क्षार, और इसके बाद सूचक। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं पीएच और पीएच स्केल क्या है। पीएच और पीएच स्केल क्या है? तो पहले तो हम लोग ध्यान देंगे कि पीएच क्या है। व्हाट इज पीएच? पीएच क्या है? तो इसका परिभाषा लोग लिख लीजिए। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। किसको? हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को हम पीएच कहते हैं। और पीएच इक्वल होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन। तो पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम। तो पीएच इक्वल माइनस लॉग एच प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। इसको विस्तार भी लिख सकते हैं हम, पीएच इक्वल माइनस लॉग एच प्लस आयन। ठीक है। तो क्या है पीएच भाई? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। ठीक है ना। और इस फॉर्मूले से हम किसी भी दिए हुए विलेन का पीएच जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं, किसी विलेन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता दिया हुआ है 10⁻⁻⁴। तो इसका पीएच फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पीएच। तो पीएच इक्वल फॉर्मूला लगाएंगे माइनस लॉग एच प्लस आयन, लगा दिए। हाइड्रोजन सांद्रता लगा दीजिए। तो पीएच इक्वल माइनस लॉग 10⁻⁴। ठीक है। लॉग ले लेंगे तो पीएच इक्वल माइनस लॉग लेंगे इसका, तो -4 और log 10। ये लॉगरिथम का नियम है, मैथ्स पढ़े होंगे तो पढ़ाया गया होगा। ये पावर जो होता है ना इंटू हो जाता है और log 10। अब पीएच इक्वल 4 की वैल्यू तो 4 ही रह जाएगी, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1 रख देंगे। तो आपका पीएच इक्वल हो जाएगा -⁻⁻+4। तो इस प्रकार से
किसी भी विलेन के हम पीएच को जो है कि इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच क्या है भाई, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। अब देखते हैं ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है पीएच स्केल। अब इस स्केल के अनुसार कोई भी सॉल्यूशन है उसका पीएच हम ज्ञात करते हैं। तो ये पीएच स्केल है। इस स्केल पर दिए हुए विलेन का यदि पीएच स्केल पर 7 शो कर रहा है, 7 बतला रहा है, मतलब कि वह विलेन क्या है, उदासीन है। ठीक है ना। किसी दिए हुए विलेन का पीएच कितना है, 7, तो पीएच इक्वल 7, तो क्या हो जाएगा, उदासीन विलेन, उदासीन विलेन। और ये दिए हुए विलेन का पीएच 7 से कम, ठीक, पीएच लेस देन 7, 7 से कम, तो वह विलेन क्या हो जाएगा, अम्लीय। जितना ही इस क्रम में कम होता जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो क्या हो जाएगा वो, ठीक। तो पीएच लेस देन 7 मतलब क्या हो जाएगा, अम्लीय। क्लियर है। और यदि पीएच ग्रेटर देन 7, 7 से अधिक हो, मतलब कि 8, 9, 10 ये हो जाए, तो क्या हो जाएगा, से अधिक, पीएच 7 से अधिक, ठीक ना। पीएच ग्रेटर देन, अब से पीएच लेस देन 7, 7 से कम, पीएच लेस देन 7, ठीक है ना। पीएच लेस देन 7 तो अम्लीय, और पीएच ग्रेटर देन 7 तो क्षारीय। पीएच बराबर 7, विलेन का पीएच 7 हो जाए तो उदासीन, पीएच लेस देन 7, 7 से कम हो तो अम्लीय, और पीएच ग्रेटर देन 7 तो क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो ये है आपका पीएच। इस तरह से हम किसी भी दिए हुए विलेन का पीएच जो है क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना हम लोग आज अध्ययन करेंगे, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको क्रम से पढ़िए एकदम, और साथ ही में साथ हम जब बता रहे हैं उसको लिखते चलिए क्लियरली, ठीक है। समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी यदि मित्रों को भी इस समय लॉकडाउन में बहुत सारे कोचिंग की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए भी यदि आवश्यकता है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उन लोगों को शेयर कर दीजिए, और उन लोगों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए कि जैसे जैसे हम कोई भी नई चीज़ जो है कि लोड करेंगे तुरंत आप लोगों को सूचना मिलेगा। इसमें एक बेल है, उसको प्रेस कर लीजिए कि जैसे ही कोई भी चीज़ आप लोगों को चैनल पर लोड किया जाएगा तुरंत जो है कि आपको सूचना मिल जाएगा, और आप आसानी से जो है कि क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। तब तक के लिए